नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह एकादशी यश प्रदान करने वाली एकादशी भी मानी जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत की महात्म्य के बारे में विस्तार से बताने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है। युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण बताने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के विषय में ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि जो मनुष्य अपने भूतकाल और वर्तमान के पापों से डरता है उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता भद्रकाली प्रकट हुई थी। अपरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता यह भी है कि इस व्रत को धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं पर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। यह व्रत एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो पाप रूपी वृक्ष को काट देती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसीलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी व्रत विधि। साथ ही इस व्रत को धारण करने से पर निंदा जैसे कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य और श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय होने तक रखा जाता है। इस व्रत में चावल और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और या फिर श्रवण करें। इस दिन व्रत रखने से बड़े से बड़ा पापी भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए इस व्रत को विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे
अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।